हेलो गाइस, आज हम जानेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है? बहुत सारी सेलों से मिलकर टिश्यू बन जाता है। सेल की स्टडी को अपन साइटोलॉजी बोलते हैं और टिश्यू की स्टडी को अपन हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम ओरिजिन, सिमिलर शेप और कॉमन फंक्शन, उसको अपन बोलते हैं टिश्यू। इसको अपन ने क्लासिफाई करा है 4 पार्टों में, एपिथेलियल में, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू में। अब ये सब क्या होता है, ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने शॉर्ट फॉर्म में बना के रखा है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्ट करता है ऑर्गन को, शेप देता है और ऑर्गन को एक प्लेस में होल्ड करके रखता है। एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, कवर करके रखता है ऑर्गन सरफेस को, सच एज स्किन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्टाइल में हेल्प करते हैं और मूवमेंट में इनका काम होता है। नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू कंटेन न्यूरॉन और रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं बॉडी के फंक्शंस को। और इन चारों टिश्यू के ग्रुप्स को अपन बोलते हैं एलिमेंट्री टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को ग्रुप को बोलते हैं एलिमेंट्री टिश्यू। अब अपन एक एक करके स्पेसिफिकली इन टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंस और सेल्स। फाइबर्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलिन फाइबर। और कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट करता है इंट्रासेलुलर सब्सटेंस को, जिसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। इसमें होता है मैट्रिक्स, जो कि एक इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है। और क्या करता है, और ये क्या करता है, हेल्प करता है बाइंडिंग और सपोर्टिंग ऑफ सेल, मतलब सेल को सपोर्ट करता है और बाइंड करके रखता है। अब इसके कुछ क्लासिफिकेशन है, इसके 6 क्लासिफिकेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके 6 क्लासिफिकेशन है, एन मुर्गेश में ये दिया है, आप एन मुर्गेश से भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले है एल्यूलर टिश्यू, जिसको अपन लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। उसके बाद है डेंस फाइबरस टिश्यू, उसके बाद है इलास्टिक टिश्यू, उसके बाद है एडिपोज टिश्यू, फिर है कार्टिलेज, फिर उसके बाद लास्ट है बोन। तो अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये इसके मैंने शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ बना के रखा है, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म से ही सब कुछ पढ़ाऊंगा ताकि आपको इजीली और जल्दी याद हो जाए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्यूलर टिश्यू की। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है बॉडी में, लूजली इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी इसको बोलते हैं, जो कि फिल करता है स्पेस को बिटवीन ऑर्गन, अनऑक्यूपाइड स्पेस को फिल करने में हेल्प करता है ऑर्गन्स के बीच में। और ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड बिटवीन मसल, ब्लड वेसल्स और नर्वस के, ब्लड वेसल्स के और मसल्स के बीच में पाया जाता है। इसका एग्जांपल एक होता है ब्लड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की। इसी का क्लासिफिकेशन है, कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन है। एक अपन ने पढ़ लिया एल्यूलर टिश्यू, अब पढ़ेंगे अपन एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू को अपन फैट टिश्यू भी बोलते हैं। इसके अंदर देख, एडिपोज टिश्यू कंटेन करता है लार्ज राउंडेड सेल। लार्ज होता है, राउंड होता है, और सेल जो होता है उसका कैसा होता है, लार्ज होगा, बड़ा होगा और राउंड होगा। लेकिन जो उसका साइटोप्लाज्म है वो लोडेड होता है फैट से। इसमें साइटोप्लाज्म में फैट लोड होगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, सबक्यूटेनियस स्किन में, सबक्यूटेनियस को स्किन में ये प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अपन बात करें बोन। तो बोन जो होता है वो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि कंटेन करता है कैल्शियम एंड फास्फोरस को। अगर अपन एन मुर्गेश की बात करें तो फैटी तो बोन में ये क्या बोल रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है। और इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, इसके पार्ट्स को अपन देख लेते हैं एन मुर्गेश से ही। तो ये देखिए, बोन में कुछ पार्ट्स होते हैं। इसके पार्ट्स होते हैं पेरियोस्टम, उसके बाद आता है कॉम्पैक्ट बोन, फिर आता है कैल्सिलस और स्पॉन्जी बोन, फिर आता है बोन मेरो। फिर बोन मेरो का भी 2 टाइप होते हैं, एक येलो बोन मेरो और एक रेड बोन मेरो। ठीक है। तो अपन को सिर्फ इसके टाइप्स याद रखना है, इसके अंदर क्या होता है इतना अपन को डिटेल में नहीं जाना। अगर आपको पढ़ना है तो आप एन मुर्गेश से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ
कि इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि मैंने आपको बताया, पेरिस्टेनम, कॉम्पैक्ट बोन, कैंसिलस बोन और बोन मैरो। फिर अपन बात करें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज जो होता है वो कंटेन करता है जिलेटिनस एंड इलास्टिक मैट्रिक फॉर्म्ड फ्रॉम कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स मीन्स कॉन्ड्रोसाइट्स ऐसे सेल होते हैं जो कि कार्टिलेज बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कंटेन करता है, जिलेटिनस और इलास्टिक मैट्रिक्स को। कि ये कुछ टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप के, हाइलिन, फिब्रो और इलास्टिक। हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस फाइब्रस की बात करें तो ये कंप्लीटली अरेंज्ड फाइबर्स होते हैं विथ ग्रेटली रिड्यूस इंटरस्पेस। इंटरस्पेस बिल्कुल कम होती है, बहुत कम होती है, और बिल्कुल अरेंज फाइबर्स होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, डर्मिस ऑफ स्किन, स्किन की डर्मिस लेयर में। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की और लास्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये होता है इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू जो होता है वो येलो कलर का होता है और इलास्टिक फाइबर कंटेन करता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन टिश्यू वेयर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। ऐसे टिश्यू में जहाँ पर स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रेकिया और ब्रोंकाई में ये प्रेजेंट होता है इलास्टिक टिश्यू। तो ये अपना कनेक्टिव टिश्यू के क्लासिफिकेशन 6 जो होते हैं वो पूरे ख़त्म हो चुके हैं। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू का मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्गन सरफेस को कवर करता है, जैसे कि स्किन को और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। तो एपिथेलियल के अपन बारे में पढ़ेंगे एन मुर्गेस से। तो एन मुर्गेस में एपिथेलियल सेल के बारे में लिखा है, कवरिंग और लाइनिंग ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी, दे परफॉर्म वाइटल फंक्शन। ये कवरिंग करता है फ्री सरफेस को, और क्या करता है, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ग्लैंडुलर सिक्रीशन करवाता है, जो ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन होते हैं जिनके पास, उनको सिक्रीट करवाता है, और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और क्या करता है ये, बट दे आर अरेंज ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में अरेंज होता है। इसको भी क्लासीफाइड किया गया है। इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसको 2 तरीके से किया है, सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल मतलब सिर्फ एक लेयर रहेगी और स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर रहेंगी। अब सिंपल एपिथेलियल को देख लेते हैं। सिंपल मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल, है ना। तो इसको भी डिवाइड करा है कितने पार्ट में, 5 पार्ट में। तो कौन कौन से हैं वो, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमनार, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे स्क्वेमस। स्क्वेमस एपिथेलियल, ये होते हैं फ्लैट सेल्स होते हैं, अरेंज होते हैं एज टू एज, कोने से कोने। ये देख लीजिए आप, इस तरीके से स्क्वेमस एपिथेलियल होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। कवर द एल्वोलाई ऑफ लंग्स, पेरिकार्डियल, प्रूलर और पेरिटोनियल, मतलब हार्ट की जितनी भी लेयर्स होती हैं उनको सबको कवर करता है। और किसको, एल्वोलाई को। लंग्स में जो एल्वोलाई होती है उसको, उसमें रहता है कौन सा सेल, स्क्वेमस सेल या स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो रहेगा वो होगा क्यूबिकल या फिर क्यूबॉइडल शेप का होगा। क्यूबॉइडल शेप का होगा, ये देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब शेप का है ये। तो क्यूब शेप का होगा और बेसमेंट मेम्ब्रेन में रहेगा, अरेंज ओवर अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये ट्यूब्यूल्स पे रहेगा। किडनी में जो ट्यूब्यूल्स होता है उसमें होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कॉलुमनार की। तो कॉलुमनार जो होता है वो टॉल रहेगा, बड़ा रहेगा, पिलर लाइक रहेगा। मतलब जब अपने घर में पिलर होते हैं उस तरीके का रहेगा, इस तरीके का रहेगा, पिलर टाइप का रहेगा, बड़ा रहेगा, टॉल रहेगा। अरेंज होना बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन में अरेंज रहेगा। फाउंड इन, कहाँ पर पाया जाएगा, लंग्स में और डक के ग्लैंड्स में, ग्लैंड्स की डक में। ग्लैंड्स में जो डक होती है उसमें पाया जाएगा अपना कॉलुमनार एपिथेलियम। इस टाइप के सेल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है कहाँ पर कौन सा सेल पाया जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अपन बात करें सिलिएटेड एपिथेलियम की।
तो द सेल में बी क्यूबॉइडल और कॉलुमनर, या तो क्यूबॉइडल होंगे या तो कॉलुमनर होंगे, बट दे कंटेन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे जिसको अपन बोलते हैं सीलिया। इस प्रकार के या तो क्यूबॉइडल रहेगा या तो कॉलुमनर रहेगा और उसके ऊपर ये सीलिया रहेगा, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको अपन बोलते हैं सीलिया, सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम, है ना। फिर इसमें क्या लिखा है, प्रेजेंट इन फ्री बॉर्डर एग्जाम्पल सेल लाइनिंग द ट्रेकिया, जो ट्रेकिया में जो सेल होते हैं उनमें ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन या हेयर लाइक सेल्स अपन को दिखते हैं। नेक्स्ट है अपना ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल कॉलुमनर सेल, सिलेंड्रिकल या कॉलुमनर सेल रहेंगे। इट इज़ प्रेजेंट इन सेक्रेटरी डक लाइक, सेक्रेटरी डक में रहते हैं जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड और ब्रेस्ट में। द ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के ग्लैंड्स रहते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक मल्टीसेलुलर होते हैं। अपन ने कॉमनली पढ़ा है एक तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या मतलब है, आज अपन उसको देखते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो होता है उसमें डक नहीं होता और ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक नहीं होता और ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक होता है, कंटेन अ डक, और दे सिक्रीट एंजाइम, और ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ये हार्मोन करते हैं, ये एंजाइम करते हैं। इसमें डक नहीं होता, इसमें डक होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे, एक टर्म और आता है गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं। ये क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस, ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस। कहाँ पे करते हैं ये भी देखिए, यहाँ लिखा है स्टमक में, कोलन में और ट्रेकिया में। सिंपल एपिथेलियम के बाद अपन पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को अपन कंपाउंड एपिथेलियम भी बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में सीवियर लेयर रहेंगी सेल्स की, मतलब मल्टीपल सेल्स रहेंगी। ये देखिए मल्टीपल सेल्स। अभी अपन ने पढ़ा था सिंपल एपिथेलियम, तो सिंपल एपिथेलियम अपन ने ये पढ़ा था, तो इसमें अपन ने देखा था कि सिंगल लेयर ऑफ सेल, मतलब सेल की सिंगल लेयर रहती थी। ये जो अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलुमनर, तो इनकी सिर्फ सिंगल लेयर रहेंगी तो वो रहेगा सिंपल। अगर इनकी बहुत सारी मल्टीपल लेयर रहेंगी तो वो हो जाएगा ट्रांजिशन, वो हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, वो हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को अपन ने क्लासीफाई करा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ये देखिए स्क्वामस सेल अगर मल्टीपल लेयर में हो तो उसको अपन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बोलेंगे। अगर क्यूबॉइडल शेप के जो सेल्स हैं वो अगर मल्टीपल लेयर में हो तो अपन उसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे। और अगर कॉलुमनर सेल्स के मल्टीपल लेयर में हो तो अपन उसको स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम बोलेंगे। ठीक है। समटाइम्स द सुपरफिशियल सेल्स आर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कभी क्या होता है, सुपरफिशियल सेल्स जो होते हैं किसके, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के, वो ड्राई हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। तो अगर वो ड्राई और हार्ड हो जाते हैं तो उसके ऊपर एक प्रोटीन डेवलप हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं केराटिन डेवलप हो जाता है। तो ये जो एपिथेलियम है उसको अपन बोलेंगे, उस सेल को बोलेंगे केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इफ द सुपरफिशियल सेल डू नॉट कंटेन केराटिन, अगर सुपरफिशियल सेल के पास केराटिन नहीं हुआ, केराटिन डेवलप नहीं हुआ, जो कि एक प्रोटीन होता है, यहाँ पर मैंने बताया, वो डेवलप नहीं हुआ, तो उसको अपन, उस एपिथेलियम को अपन बोलेंगे नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसको मैं आपको पिक्चर से समझाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक दूसरी एनआईटी की बुक है, उसमें पिक्चर है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। यहाँ पर प्रोटीन डेवलप नहीं हुआ तो इसको अपन इसलिए बोलेंगे नॉन केराटिनाइज्ड। अगर प्रोटीन डेवलप हो गया, केराटिन डेवलप हो गया, तो ये हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ये देखिए यहाँ पर ये डॉट डॉट से बता रहा है कि प्रोटीन डेवलप हो गया, है ना। तो यही चीज़ है। उसके बाद अपन बात करते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम की। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है जो कि यूरस में और यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, और इसकी
4 से 6 लेयर पाई जाती हैं। 4 से 6 लेयर ऑफ सेल्स अरेंज, किस तरीके से अरेंज होती है ये आपको दिया गया है, अपन पढ़ लेते हैं। द लोअर बेसल रो, सबसे नीचे वाली रो जो होती है उसमें क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट लेयर में जो होती है वो पॉलीहेड्रल सेल्स होती हैं। सुपरफिशियल सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें फ्लैटेड सेल्स होते हैं। ये देखिए, ये है ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो इस तरीके से अरेंज है ये यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये आपका सेकंड क्लासिफिकेशन एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट BMLT चैनल को BMLT स्टडी मटेरियल पाने के लिए।